अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3। 9th क्लास मैथमेटिक्स का सिलेबस हमने स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर का, और इसी तरह बी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है 3 रोज 3 कॉलम्स। इसी तरह सी मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का दिया हुआ है। और वेरीफाई हमने करना है लेफ़्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल आए। इसमें दो ऑपरेशंस हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। कोई से दो मैट्रिक्स का हम एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। जिन दो मैट्रिक्स को हम ऐड करना चाह रहे हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अब देखें ए बी और सी तीनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है। ये 3 रोज़ हैं 3 कॉलम, 3 रोज़ 3 कॉलम। सी के भी 3 रोज़ और 3 कॉलम। तो इसके जितने पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बिल्कुल इसी पैटर्न से होने हैं। जस्ट हमने ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। लेफ़्ट साइड को अलहदा और राइट साइड को अलहदा, और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो एक पार्ट करते हैं क्वेश्चन 5 का। 4 पार्ट में लिख रहा हूँ। ए प्लस इंटू बी प्लस ए ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2a प्लस बी। तो इसी पैटर्न से इसके रिमेनिंग पार्ट होंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं a प्लस बी प्लस ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स पुट करेंगे, फिर बी मैट्रिक्स के एलिमेंट, फिर ए मैट्रिक्स के एलिमेंट। जैसे लिखा हुआ है लेफ़्ट हैंड साइड में सीक्वेंस लिखी हुई है मैट्रिसेस की, उसी सीक्वेंस से आपने जो है ना मैट्रिक्स पुट करने हैं। ए प्लस ब्रैकेट स्टार्ट है तो ब्रैकेट लिख देनी है, बी की जगह बी मैट्रिक्स लिखना है, प्लस ए की जगह ए मैट्रिक्स लिख देना है, और बी और ए में ब्रैकेट क्लोज है। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले ऑपरेशन करने में हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये बी प्लस ए, बी और ए मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे। देन जो आंसर हमारे पास हासिल होगा ए मैट्रिक्स में के साथ उसको ऐड कर देंगे। तो बी प्लस ए कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 + 1 2, -1 + 2 1, 1 + 3 4, 2 + 2 4, -2 + 3 1 आ जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 प्लस माइनस होता है, 1 - 1 0 आ जाता है, 3 + 0 3 आएगा। इन दोनों को हमने ऐड किया बी और ए को, तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। और पहला ए मैट्रिक्स वैसे का वैसे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 2 + 4 6, 3 + 1 4, 1 + 3 4, 1 + 4 5, -1 + 0 -1। तो लास्ट वन पे 0 + 3 3 आ जाता है। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड हासिल हो गई। क्लियर। तो इसी तरह हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे। 2a + b, राइट हैंड साइड ली हमने 2a + b।
2 वैसे का वैसे आएगा, ए की जगह ए मैट्रिक्स लिख देंगे प्लस बी वैसे का वैसे। अब देखें ये दोनों ऐड हो रहे हैं, लेकिन ऐड करने से पहले ये बाहर एक एलिमेंट 2 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है होल मैट्रिक्स के, सारे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 को 1 के साथ 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 मल्टीप्लाई -1 -2 आएगा, ये -1 है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 0 0। अब बी मैट्रिक्स के साथ इसको ऐड करेंगे, आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इसकी आनी चाहिए। 2 + 1 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहला पहले के साथ 2 + 1 3, 4 + -1 4 - 1 3, 6 + 1 7, 4 + 2 6, 2 + 2 4, 2 + 3 5, -2 + 1 -1, 0 + 3 3। अब देखें ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है, ठीक है। तो सेम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गई, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। तो इसी तरह इसी पैटर्न से आपने क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स सॉल्व कर लेने हैं, इसी पैटर्न से होंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट वन पे है क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 -2 3 4, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसी तरह बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 ऑर्डर का। तो फाइंड करना है हमने 3A - 2B, और सेकंड पार्ट है 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, लेकिन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं है। ये पार्ट अलहदा है और ये पार्ट अलहदा है, दोनों के आंसर डिफरेंट आएंगे। तो पार्ट 1 3A 3 वैसे का वैसे, ए मैट्रिक्स की जगह ए मैट्रिक्स लिखेंगे, -2 वैसे ही बी की जगह बी मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। पहले 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 3 1 3, 3 × -2 -6, 3 × 4 12, माइनस वैसे का वैसे। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, जस्ट 2 से। कुछ बच्चे यहाँ -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस, इस तरह नहीं करना, यह माइनस फार्मूले का ही वैसे लिखा जाएगा। जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, 2 3 -6, 2 को 7 के साथ 14, 2 को 8 के साथ 16। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 - 0 3 आता है, -6 -14 -20 आ जाता है, माइनस प्लस करेंगे और अलामत बड़ी रकम की, तो -20 आ जाता है। 9 माइनस प्लस हो गया ना, 9 माइनस प्लस 6, 9 + 6 15, 12 -16 -4 आता है, 12 - 16 -4, ठीक है। ये पार्ट 1 है। इसी पैटर्न से हम पार्ट 2 करेंगे, लेकिन पार्ट 2 में आपने क्या करना है, पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, फिर बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका ए और बी का ट्रांसपोज लेंगे, देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। यहाँ हमने जस्ट 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया। यहाँ पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं रोज़ को कॉलम में, इसका ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज, देन 2 से मल्टीप्लाई और 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। इफ़ 2 × मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 4 -3A + 3 × मैट्रिक्स दिया हुआ है 1B 8 -4 = 7 10 18 और 1।
2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्सेस हैं और यहाँ दो मैट्रिक्स हैं एडिशन की सूरत में हमें दिए हुए हैं और ये किसके इक्वल हैं दोनों, इसके। तो पहले तो इन दोनों को ऐड करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। एक मैट्रिक्स होता है देन हम कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक दूसरे के बराबर लिखते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए की और बी की। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स को। 2 2 4, 2 मल्टीप्लाई -3 -6, 2 4 8, 2 मल्टीप्लाई ए 2a प्लस फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 1 3, 3 8 जार 24, 3 को b के साथ, 3 को -4 के साथ -12 आ जाता है। अब कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम जो है ना इक्वल नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ दो मैट्रिक्सेस हैं, यहाँ एक है। इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, ठीक है। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल तब रख सकते हैं इक्वेशन की सूरत में जब दोनों तरफ एक एक मैट्रिक्स हो। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 + 3 7, 8 + 3b, ये ऐड नहीं होते, ऐसे लिखे जाएंगे 8 + 3b। -6 + 24 क्या होता है, 18 आता है। -6 + 24, 2a ± 2a - 12, ये दोनों भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। कुछ बच्चे ये ऐड कर देते हैं, 8 + 3 11 भी कर देते हैं, इससे ऐड नहीं हो सकता। एडिशन के लिए यहाँ 8 के साथ भी b होना चाहिए, ठीक है। देन हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह 2a - 12a, देन हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 12 के साथ a नहीं है तो इसलिए हम ये माइनस नहीं कर सकते। 2a - 12 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखें दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हो, इक्वालिटी में आए तो कंपेयर कर सकते हैं। पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ। हमें a और b की वैल्यू चाहिए तो 7 = 7 रखने पे हमें वैल्यू हासिल नहीं होती, तो इसलिए ये सेकंड एलिमेंट लेते हैं कोरेस्पॉन्डिंग में। 8 + 3b किसके इक्वल आएगा, 10 के। यहाँ से b की वैल्यू निकल आएगी। 18 = 18, यहाँ से वैल्यू नहीं निकलती। 2a - 12 = 1, ठीक है। अब यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है। +8 राइट साइड पे लेके जाएंगे तो 10 - 8 होगा। 10 - 8 क्या होता है, 2। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b = 2/3। इसी तरह 2a - 12 = 1 कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो -12 लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाएंगे तो 1 + 12 13 होता है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a = 13/2, b = 2/3। अच्छा जी, नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ a = this one plus b = this one, then verify that लेफ्ट साइड = राइट हैंड साइड। दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, एक पार्ट मैं कर देता हूँ, एक आपने करना है। पहला पार्ट प्लस के लिए है और दूसरा पार्ट माइनस के लिए है। तो माइनस वाला मैं कर देता हूँ, प्लस वाला आपने खुद करना है असाइनमेंट के तौर पे। उसी तरह करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया। लेफ़्ट साइड का आंसर राइट के इक्वल आना चाहिए। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे a - b होल ट्रांसपोज। होल ट्रांसपोज का मतलब है पहले हम माइनस करेंगे a मैट्रिक्स -b मैट्रिक्स ब्रैकेट क्लोज बाहर ट्रांसपोज। पहले माइनस किया, 1 - 1 0, 2 - 1 1, 0 - 2 - 2, 1 - 0 1। फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे, पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज हासिल हो गया लेफ़्ट हैंड साइड की सूरत में। इसी तरह राइट हैंड साइड लेंगे a ट्रांसपोज -b ट्रांसपोज। तो a मैट्रिक्स लिखा उसका ट्रांसपोज, -b मैट्रिक्स लिखा उसका ट्रांसपोज। दोनों माइनस नहीं कर सकते जब तक ट्रांसपोज नहीं लेंगे।
तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज लेंगे, पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में, माइनस पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। 1 - 1 0, 0 - 2 -2, 2 - 1 1, 1 - 0 1। देखें लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल आ रहा है, तो हम कहेंगे हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 8 का 3, 4, 5 और 6 पार्ट जो हैं, 4 पार्ट हमारे सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक पे हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स आंसर आए, तो हम कहेंगे दिया हुआ मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, देखें एक मैट्रिक्स है जिसको हमने नाम दिया ए, उसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेके वही मैट्रिक्स आंसर आ गया। अगर वही मैट्रिक्स आंसर आता है तो हम कहेंगे गिवन मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? दिए हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो -a के इक्वल आए, नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आए, उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव, तो हम कहेंगे कि दिया हुआ मैट्रिक्स क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, फर्दर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फर्दर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, साबित करें A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये A + A ट्रांसपोज ये सारा सिमेट्रिक है। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले कंडीशन देखें, ये सिमेट्रिक कब होगा? इस सारे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, जिस तरह ये मैंने बताया कि सारे मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वही ए आता है, तो दिया हुआ मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। इसी तरह इस सारे मैट्रिक्स की बात करनी है, इसका मतलब है सबसे पहले तो उनको ऐड करेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर इस सारे का ट्रांसपोज लेंगे तो आंसर किसके बराबर आना चाहिए? इसी के बराबर आना चाहिए, A + A ट्रांसपोज के। तो कंडीशन क्या आएगी? पहले हमने कंडीशन लिख लेनी है। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? A + A ट्रांसपोज का सबका ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स आए जिसका ट्रांसपोज लिया जा रहा है, ये। ठीक है जी, तो ये कंडीशन हमने प्रूव करनी है, इसका आंसर इसके बराबर आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देखें, A + A ट्रांसपोज पहले फाइंड करते हैं। A मैट्रिक्स लिख दिया प्लस A मैट्रिक्स लिखा, उसका ट्रांसपोज लिख दिया। तो ट्रांसपोज लेंगे, पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में। ठीक है, तो फिर इन दोनों को ऐड करें, ऐड करने पे क्या आएगा? 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2, 1 + 1 = 2। A + A ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? तमाम एलिमेंट्स 2 के इक्वल आ गए। ये हमारे पास हासिल हुआ A + A ट्रांसपोज। अब इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, A + A ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लिया, मतलब इसी मैट्रिक्स का अगेन ट्रांसपोज लिया। तो अगेन ट्रांसपोज लिया तो पहली रो पहले कॉलम में आ गई, या इस तरह लिख लें, ट्रांसपोज लिख लें। तो देन आप नेक्स्ट लिख लें, पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में। अब देखें ये किसके बराबर आ रहा है? ये आंसर आया है, नीचे लिख दिया मैंने। चले इसको रेस कर दें इधर से, मतलब इसका ट्रांसपोज लिया है, पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में। तो किसके बराबर आ रहा है? A + A ट्रांसपोज के। देखें A + A ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लिया तो वो A + A ट्रांसपोज के ही इक्वल आ रहा है।
तो यही हमने साबित करना था सिमेट्रिक के लिए कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर ए प्लस ए ट्रांसपोज ही आए। तो साबित हो गया, तो हम लिखेंगे सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये लाजमी लिखना है आपने, क्योंकि ये शो कर रहा है रिक्वायर्ड कंडीशन कि साबित करें ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। साबित करें ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक। तो सिक्यू सिमेट्रिक की हमने कंडीशन क्या पढ़ी है, ए का ट्रांसपोज लें दिए हुए मैट्रिक्स का तो माइनस ए के इक्वल आए। तो हमने किसको साबित करना है, हमने साबित करना है इस ए प्लस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज का। ए माइनस ए ट्रांसपोज सिक्यू है, तो इसका मतलब है इस सारे मैट्रिक्स का, इसको पहले एक बनाना है, दोनों को माइनस करेंगे एक मैट्रिक्स बन जाए, फिर उस सारे का ट्रांसपोज लें तो वो माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर आए, मतलब नेगेटिव आए उसी मैट्रिक्स का। पहले इसको एक मैट्रिक्स बनाएंगे, दोनों को माइनस करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वही ए माइनस ए ट्रांसपोज आना चाहिए। तो अगर ये आता है तो हम कहेंगे ये सिक्यू सिमेट्रिक है। हम कंडीशन लिखेंगे सिक्यू सिमेट्रिक के लिए इसका आंसर इसके बराबर आना चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, ए माइनस ए ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ए लिखा माइनस ए ट्रांसपोज का आंसर लिखा, जो कि हमने यहाँ फाइंड किया हुआ है 1021, यहाँ हमने डायरेक्ट लिख दिया 1021, इसी का ट्रांसपोज। दोनों को माइनस करें, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 -2, 1 माइनस 1 0। ठीक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमने हासिल कर लिया। अब इस सारी का क्या करें, ट्रांसपोज लें। आप कंडीशन देखते हुए सॉल्व करेंगे, इस सारे का आप ट्रांसपोज लें। ठीक है, ट्रांसपोज लिया इस मैट्रिक्स का, पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में, ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज लेने के बाद देखें आंसर हमें माइनस नेगेटिव की सूरत में आना चाहिए। ए माइनस ए ट्रांसपोज का ये जो आंसर है नेगेटिव की सूरत में आना चाहिए। देखें ये दोनों सेम नहीं आ रहे। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ से माइनस कॉमन लेना है इस मैट्रिक्स से। तो इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन लिया तो 0 में से माइनस कॉमन लें तो -0 + 0 सेम ही आता है। ये माइनस लिखें या ना लिखें एक ही बात है। ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा, ये -2 है तो +2 हो जाएगा। तो ये 0 का 0 ही रखता है। ठीक है, अब देखें ये माइनस है, वैसे ही आ गया ये, और ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर है। ए माइनस ए ट्रांसपोज का आंसर आया था 0 2 -2 0। देखें यही आंसर आ गया 0 2 -2 0। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज, मतलब ये मैट्रिक्स इसी के आंसर के इक्वल आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखें यही हमें प्रूव करना था, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लें तो माइनस नेगेटिव की सूरत में आए, माइनस ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसका 5 पार्ट बी के लिए है। जिस तरह हमने ए के लिए फाइंड किया है इसी तरह बी के लिए फाइंड करना है। बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, और बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बाद में लेंगे। बी माइनस बी ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये आपने बी के लिए भी ऑपरेशन दोनों इसी तरह करने हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक कवर किए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।